भारतीय इतिहास इतना प्रसिद्ध है कि आज भी देश के हर हिस्से में आपको भव्य इमारतें हों चाहे महल हो देखने को मिल जाएंगी। इसके पीछे छुपा है स्नेह, प्यार, युद्ध की अलग कहानियाँ। ऐसे ही कहानियों को लेकर हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के रेजिडेंसी, जहां पर हम दिखाएंगे कि आखिर रेजिडेंसी का इतिहास क्या है। उसका विस्तृत इतिहास आज आपके सामने लाएंगे। चलिए चलते हैं रेजिडेंसी। गदर के निशान देखते हो तो रेजिडेंसी से ज़्यादा मकबूल जगह और कहीं नहीं मिलेगी। उस दौर में आज़ादी के मतवालों ने अंग्रेज़ अधिकारियों के गढ़ रेजिडेंसी में पूरे 86 दिन तक कब्जा जमाए रखा। इस दौरान कई छोटे बड़े अंग्रेज़ सैनिक और अधिकारी आज़ादी के मतवालों के हाथों मारे गए। संघर्ष में कई हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हुए। अतीत की कई कहानियां समेटे रेजिडेंसी आज भी शहर आने वाले पर्यटकों को अपने मोहपाश में जकड़ लेती है। रेजिडेंसी का निर्माण नवाब असफुद्दौला के शासन काल में हुआ। नवाब ने अंग्रेज़ों की सुविधा को देखते हुए उन्हें दरिया के किनारे एक ऊंचे टीले पर बसाया। 1800 में नवाब शहादत अली खां के शासन में रेजिडेंसी बनकर तैयार हुई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त अधिकारी इसमें रहते थे। लखौरी ईंट और सुर्ख चूने से बनी इस 2 मंजिली इमारत में बड़े बड़े बरामदे और एक पोर्टिको शामिल था। रेजिडेंसी के नीचे आज भी एक बड़ा तहखाना है। अवध के रेजिडेंट में इस तहखाने में आराम फरमाते थे। गदर के वक्त तमाम अंग्रेज़ महिलाएं और बच्चों ने इसी तहखाने में शरण ली थी। बकौल इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण इस जगह 1 जुलाई 1857 को कर्नल पॉमर की बेटी के पैर में गोली लगी थी। इसी भवन की ऊपरी मंजिल के पूर्वी सिरे वाले कमरे में 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस की क्रांतिकारियों ने गोली मारी थी। अब बात करते हैं यहाँ के बैंक्वेट हॉल की। अवध हुकूमत ने इस इमारत में ब्रिटिश रेजिडेंस के लिए दावत खाना भी बनाया था। ये 2 मंजिला भवन एक दौर में यूरोपियन फर्नीचर और चीन के सजावटी सामान से भरा पड़ा था। इसके मुख्य कक्ष में फाउंटेन चलते थे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दौर में इस हॉल में बहुत दावतें हुआ करती थी। गदर के दिनों में इस भवन को अस्पताल बना दिया गया। 8 जुलाई के हमले में रेडवेंट पोलीहैम्पटन यहाँ पूरी तरह से जख्मी हुए थे। सेंट मैरी चर्च। योगेश प्रवीण बताते हैं कि 1810 में रेजिडेंसी में गाथिक शैली का सेंट मैरी गिरजाघर बनकर तैयार हुआ था। गदर के समय इसे गल्ले का गोदाम बना दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए रेजिडेंसी के पहले अंग्रेज की कब्र की इसी चर्च में बनवाई गई। यही नवाब मुस्तफ़ा खां और मिर्ज़ा मोहम्मद हसन खां की मज़ार भी है। ट्रेंची हाउस। रेजिडेंसी में यूरोपियन अधिकारियों का विनिमय विभाग था। 1857 की क्रांति के इसमें केंद्रीय भाग का प्रयोगशाला बना दिया गया। इसमें इनफील्ड गन की कार्ट्रिजेज बनाए जाते थे। इनके निकट ही पुराने बरगद के पास रेजिडेंसी का पोस्ट ऑफिस भी था, जिसमें गदर के समय टूल सेल्स का निर्माण होने लगा। अब बात करते हैं हेनरी लॉरेंस स्मारक की। यहाँ के इतिहासकार रोशन तकी बताते हैं कि रेजिडेंसी में रहने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में हेनरी लॉरेंस बेहद कुशल प्रशासक थे। गदर की लड़ाई में मरने वाले हेनरी की मज़ार पहले 51 फीट ऊंचे और बड़े घेर में बना था। 1904 में अंग्रेजी शासक काल में उसे यहीं पर नई रूपरेखा दी गई थी। अब हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में रेजिडेंसी का अपना ही महत्व था। बेगम हजरत महल के प्रमुख सहायक राजा जियालाल की कमांड में लड़े गए चनखट की लड़ाई के अगले दिन 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने इसी विदेशी गढ़ को गोलीबारी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों ने 86 दिन तक जहां अपना कब्जा रखा। इस दौरान
तमाम अंग्रेज परिवार यहाँ कैद रहे। 17 नवंबर 1857 की रात मौलवी अहमदुल्ला शाह ने रेजिडेंसी पर आखिरी हमला किया, जिसके दूसरे दिन कॉलिन कैम्पबेल कानपुर से सेना लेकर आए और फिर उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।